हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 1st of May 2023। सो टॉक्सिक गैस इनहेल करने के बाद 11 लोगों की मौत हो गई और एयर क्वालिटी सेंसर्स ने हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड को डिटेक्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑफ कोर्स मतलब एयर जो है वो ज़्यादा प्योर और क्लीन नहीं थी। सो उस वजह से 11 पीपल हैव डाइड। और वो गैस कहाँ से आई, कैसे लीक हुई, क्या हुआ, उसका अभी तक सोर्स पता नहीं चल पाया है। बट अगेन दिस वाज वेरी वेरी सैड। ओके, ओके, वेस्ट प्रोसेसिंग एट गाजीपुर लैंडफिल येट टू पिक अप स्पेस। वेस्ट तो दिल्ली में इट्स लाइक वैसे आप ये सब देख ही सकते हैं। Lives of 6,000 villagers set to change कैसे? Who live devoid of essential government welfare scheme and development benefits for decades deep inside forest in Odisha's Ganjam district are set to embrace a new life with the recognition of their villages as revenue villages under the Forest Right Act। तो अभी तक उनके villages को Forest Right Act के अंदर recognition नहीं मिला था, वो government के अंदर as entities enlisted नहीं थे। इस वजह से क्या था कि मतलब एक तरीके से इलीगली वहां पे इलीगली वो रह रहे थे। सो इस वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह होते थे वो उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता था। सो नाउ दिस इज समथिंग दैट अब चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज होगा। देखिए, जब आपको लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मिल जाती है, रिकॉग्निशन मिल जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, आप मान लीजिए ना, इसको विलेजेस के ना देखते हुए आप मान लीजिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएगी। आप ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारी पोस्ट होती है, जॉब्स होती है जिसमें आपको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, तो आपको वो सब चीजें नहीं मिल पाएगी। इन द सेम वे ये विलेजेस को जब रिकग्निशन मिल गया, सो नाउ द वेलफेयर स्कीम्स, बहुत डेवलपमेंट की चीजें थी, मनरेगास को वो करना, तो ये सब चीजें अब उनको बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3 नक्सलाइट्स किल्ड इन एनकाउंटर एट गडचिरोली। बात ये न्यूज मैंने इसलिए बोली फॉर द सिंगल वर्ड नक्सलाइट्स। ओके, आपको नक्सलाइट्स क्या है, क्यों है, उसका मतलब पता होना चाहिए। यू शुड बी नोइंग। देखिए, इनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इनका काम बहुत बड़ा है, तो यू शुड ऑलवेज गो टू द इंटरनेट, सर्च फॉर द वर्ड नक्सलाइट एंड आपको उनकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज ये बहुत ही बड़ा इशू है। एंड नक्सलाइट्स बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं इंडिया में एंड दे आर वेरी वायलेंट। अब जाके थोड़ा बहुत हम उनको बाय फोर्स कंट्रोल कर पाए हैं, बट स्टिल they are a threat to the peace of the country, so you should be knowing about that।
कॉपर प्लेट्स ब्रिंग इनटू फोकस शिला भत्तरिका एंड हर पोएट्री। शिला भत्तरिका का नाम आपने सुना होगा बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी डिस्टिंक्ट नेम, एंड शी वॉज अ पोएटस, ओके, एंशियंट इंडिया की पोएटस थी, मतलब पोएट थी, जो कवियत्री जिसे कहते हैं, एंड शी यूज्ड टू राइट पोएम्स इन संस्कृत, सो शी वाज अ गुड राइटर एंड पोएटस। तो उसको अभी शायद नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिससे उसको एस्टैब्लिश करा गया दैट शी वाज द डॉटर ऑफ पुलकेशिन II ऑफ बादामी। तो नई इन्फॉर्मेशन लाइट में आई है एंड इट्स गुड, मतलब यही आर्कियोलॉजी एंड एवरीथिंग इज वेयर इट इज यूज्ड फॉर, यू नो। जब वो डिस्कवर होते हैं, यू नो, कोई भी नया आर्टिफैक्ट डिस्कवर होता है तो उसको हम स्टडी करते हैं, उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं उसको स्टडी करते हैं, तो इट्स गुड। Thrissur Puram celebrated with splendor. Wow, looks beautiful, na? All these, there are elephants and how beautifully they are decorated with all these, you know, what we call this caravan, we call this something, but upon them and so many people. Wow, it is beautiful. It's important to expand, to develop your extracurricular activities for all the students out here जो आज मुझे सुन रहे हैं. I would really suggest you that with studies always go in for the extra activities. छोटी मोटी चीजें हैं भलाई से. It's not necessary कि आप कोई बड़ा स्किल सीखे, कि कोई बहुत इंस्ट्रूमेंट ही सीख रहे हैं, आर्ट सीख रहे हैं, कोई बहुत कोर्स कर रहे हैं किसी चीज में. नो, फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, जैसे कोई भी अगर इवेंट हुआ तो उसमें आप मैनेजमेंट टीम में, क्रिएटिव टीम में पार्ट लीजिए. दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन्हांस योर स्किल्स, दिस विल मेक यू नोन, दिस विल इन्हांस योर relationships with new people. So this is something that you should really engage into. And मैं यही again बोल रही हूँ कि आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. अरे मुझे कोई बहुत बड़ी स्किल तो आती नहीं है, I don't know how to sing, how to dance, how to, no problems, no worries. If you don't know these things, मतलब your talent is for some other thing. So you should always engage in these, maybe smallest of things, but smallest of activities. Do that. That will really help you. India and China must end the laundering unpredictability across the LSE, of course. बहुत lingering, sorry, I was reading lingering, I'm so sorry. Lingering unpredictability across the LSE. देखिए अभी बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है एंड हमारी इंडियन आर्मी स्पेशली बहुत अलर्ट है बिकॉज वी डोंट नो. This can be any time that either Pakistan attacks us, China attacks us. There's no clarity here. चाइना के हमें बहुत इंटेंशंस दिख रहे हैं that they are very much like to attack or to all that stuff. So I think ये situation होनी नहीं चाहिए. And I don't know very deep down, but I think from our side, of course, we wish to avoid the war, and of course that will happen because somewhere we are weaker in position today. So I mean, this really should be clear. This will be like a very heavy burden lifted off us. India, its SDG pledge goal and the strategy to apply. So of course, very clearly in one line, this suggests the sustainable development goals and the pledge that we have taken. Okay, by this year we will achieve these many sustainable development goals. तो आपको पता होना चाहिए how many sustainable development goals do we have. You should know that. What are they? Conserve this, conserve that, do this, do that. So you should be knowing this. So we will need a really nice strategy so that we can actually apply those goals and we can, come down to our pledge.
Desperate for justice, wrestling needs to be rescued from its feudal culture of exploitation. Now, again, if you have been with me for the past few days, you must be knowing what we are talking about. This is about the protest against the Wrestling Federation of India director or leader or whatever, Brij Bhushan, जिनके अगेंस्ट बहुत सारे लेसलर्स, साक्षी मलिक, फोगाट एंड ऑल ऑफ देम, बजरंग पूनिया, ऑल ऑफ देम आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिज भूषण फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग विमेन. दे आर डिमांडिंग कि उसको पोजीशन से निकाल दिया जाए, उनको उसके अगेंस्ट रोप किया जाए. They have been protesting for quite few days now, but again, Brij Bhushan also stands tall on the other side. So I think this is very wrong. इससे क्या हो रहा है कि we are just, I don't know what. This sport is something we should be focusing on, practicing, getting ourselves better. But due to these things, you know, ये बहुत गलत होता है कि women के साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, and then these protests and all. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि the protest is wrong, but this is impacting our skill in a very wrong way. मतलब this is very wrong. As a human being, we should never be doing that. So really tread a new path, one that prioritizes social justice. अब जब हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, देखिए आपने अगर जस्टिस के बारे में पढ़ा होगा, दिस मे बी नोन टू द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स आउट देयर. जस्टिस में भी देयर आर टाइप्स ऑफ जस्टिस, देयर लेवल्स ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, एकेडमिक जस्टिस, ये सारे लेवल्स ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ जस्टिस होते हैं. तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि क्या होता है कि पॉलिटिकल जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि ऐसे प्रोविजंस बनाना कि जिसमें एवरीबडी स्टैंड्स एट एन इक्वल लेवल. तो फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि अच्छा जो पुअर है, जिनके लिए हम वेलफेयर स्कीम्स वगैरह बना रहे हैं, जो पुअर है, जिनके लिए जब हम प्रोविजंस बना रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस के टर्म्स में वो वही हो रहा है कि हम लोग जब इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, इन सब के बारे में देखते हैं, सो दैट इज व्हाट इज